आदर अदाब अभिनंदन आभार और प्यार भरिए सत श्री अकाल। मैं आपका अपना अरुण स्वागत करता हूं आपका आपके ही चैनल केबीसी विद अरुण, जिसका हैशटैग है अरुण एंड खुशबू जिसका नाम है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्राउंड ऑडिशन के बारे में फर्दर। पहले मैंने फर्स्ट वीडियो कल डाला था, जिसने वो वीडियो नहीं देखा वो कल जाके पहले देख ले। आगे की जो आपकी क्वेरीज हैं ग्राउंड ऑडिशन के रिलेटेड एंड उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो वो लोग जिन्हें ग्राउंड ऑडिशन के मैसेजेस आ चुके हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई, और वो अपनी आगे की तैयारी जो आज के इस वीडियो में बताऊंगा उस तरीके से चालू कर दीजिएगा, जिससे आपको सिलेक्शन में बहुत सा फ़ायदा मिलने वाला है। अब दोस्तों, मुझे बहुत से प्रश्न ऐसे आ रहे हैं, जो लोगों को मैसेज आ गए कि सर ग्राउंड ऑडिशन में क्या क्या लेके जाना है, वहाँ क्या प्रोसेस रहेगा और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ के जानी है और कैसे फॉर्म भरना है, उसके बारे में जानकारी देंगे। और दूसरा, वो भी मेरे भाई बंधु बहनें ऐसे हैं जो लोगों को अभी तक मैसेज नहीं आया है। तीसरा, ऐसे भी दोस्तों वो लोग हैं जिनको लिंक जहाँ से भी लिंक मिल रहा है, बहुत से जगह से उन्हें लिंक मिल रहा है, अगर वो लिंक पे डायरेक्ट जो है वो क्लिक करके देख रहे हैं, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करने के बाद उनका वहाँ पे ऑडिशन वेन्यू आ रहा है, यानी उन्हें भी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल यानी ऑडिशन के लिए वहाँ पे सक्सेस मिल रहा है। तो उसके बारे में भी प्रॉपर जानकारी आज के इस वीडियो में हम लोग देने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो वो लोग जिन्हें अभी तक मैसेज नहीं आए हैं, वो लोग अभी हार ना माने, क्योंकि अभी काफ़ी समय बाकी है, उन्हें मैसेज कभी भी आ सकता है। अभी जैसा जानकारी के मुताबिक 27 अप्रैल के बाद एक राउंड और होना है मैसेज का, यानी जिन्हें मैसेज नहीं आया उनके लिए अभी चांस बचेगा कि दोबारा जो सेकंड राउंड है उनमें उन लोगों को मैसेज आ जाए। जैसा कि केबीसी के टर्म्स एंड कंडीशन थी, केबीसी के टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक लगभग 18,000 लोगों को जो है वो मैसेज आने थे। 18,000 लोगों को अभी मैसेजेस नहीं आए हैं। जैसे कल मैसेज आने स्टार्ट हुए थे दोपहर में, आपने देखा होगा हमारे ग्रुप में। आज 6 जगह के लिए, 6 वेन्यूज़ के लिए, अलग अलग वेन्यूज़ के लिए मैसेजेस आए थे, और आज भी बहुत से लोगों को दोपहर में मैसेज आए हैं। उसमें वो लोग भी हैं जिन्हें कल ऑलरेडी मैसेज आ गए थे और आज दोबारा आए हैं। उसमें वो लोग भी हैं जिन्हें कल मैसेज नहीं आए थे, यानी नए लोगों को भी मैसेज आए हैं। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि अभी मैसेज और भी आएंगे। जिन लोगों को मैसेज नहीं आया वो लोग निराश ना हों। अब वो लोग भी आते हैं जिनको कहीं ना कहीं से रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल रहा है, और वो रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करके देख रहे हैं कि हमारा जो है सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए दोस्तों, अगर आप रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करके देख रहे हैं और आपका नंबर भरने के बाद आपको OTP आ रहा है, और OTP के बाद आपको वहाँ पे वेन्यू की कंफर्मेशन आपसे ली जा रही है कि इतनी तारीख को इतने बजे यहाँ पे क्या आप उपस्थित रह पाएंगे, येस या नो करके आपको कंफर्मेशन देनी है। अगर आपको ये आ रहा है अपना नंबर भरने के बाद, तो इट मीन्स यू आर ऑल्सो सिलेक्टेड। इसके ना बहुत सारे रीज़न्स होते हैं दोस्तों। सबसे पहला रीज़न ये है, ये मैसेज ना थोड़ा और रूप में आता है। जैसे फ्लैश मैसेजेस होते हैं, फ्लैश मैसेज के रूप में केबीसी वाले मैसेज करते हैं, और बहुत से फ़ोन ऐसे हैं जिसमें फ़्लैश मैसेजेस अलाउड ही नहीं होते। जहाँ पे फ्लैश मैसेज अलाउड नहीं होते, वो उसमें मैसेज मिस हो जाता है। लेकिन जब आप लिंक पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं, उस लिंक पे क्लिक करके आगे देखते हैं, तो आपका नंबर भरने के बाद OTP आता है और आपको भी आपका वेन्यू बता दिया जाता है। इट मीन्स यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। अब बहुत से लोग ये सवाल पूछेंगे कि सर ये तो गलत है ना, जिन्हें SMS आया और वो तो ठीक है, जिन्हें SMS नहीं आया वो लोग भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ऐसे तो फिर उन लोगों के साथ ज्यादती हो जाएगी जिन लोगों को मैसेज नहीं आया। देखिए भाई बहनों, वो एक्चुअली सिलेक्टेड हैं, उन्हें मैसेज किसी और कारण की वजह से नहीं आया, तो उनका नंबर लेकिन केबीसी के डाटाबेस यानी जो 18,000 लोगों को सिलेक्ट करना था उसमें ऑलरेडी है। ऐसा भी नहीं है कि मैसेज पे हर कोई क्लिक करके रजिस्ट्रेशन के लिए आगे बढ़ रहा है। बहुत से लोगों को ऐसे आता है कि इस बार आप लोग सिलेक्ट नहीं हुए हैं, इसलिए उनको सॉरी का मैसेज भी आता है। ऐसा नहीं कि जो भी क्लिक करे लिंक पे उसे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल ही आएगा, ऐसा कतई नहीं है। वही लोग जिनको मैसेज नहीं आया किसी कारण की वजह से या मिस हो गया, और जो लोग केबीसी के डाटाबेस के मुताबिक सिलेक्टेड हैं, सिर्फ उन्हीं को वहाँ पे लिया जा रहा है। अब क्या वो रजिस्ट्रेशन वैलिड है? जी हाँ, वो रजिस्ट्रेशन जो उन्होंने मैसेज के थ्रू या लिंक के थ्रू की है वो प्रॉपर तरीके से वैलिड है। जब आप लोग वहाँ जाएंगे तो आप लोगों से जो है आप उनको नंबर बताएंगे कि ये हमारा नंबर है, वो नंबर के ज़रिए उनके डाटाबेस में बाकायदा आपका नाम वगैरह बोलेगा। लेकिन इसमें मैं आप लोगों को एक और भी चीज़ बता दूं, बहुत से भाई बहनों ने क्या किया, जैसे घर में ना 2 नंबर से आप लोगों ने रजिस्टर कर दिया।
एक नंबर था, एक नंबर पे आपने वाइफ के नाम से रजिस्टर किया था, एक नंबर पे आपने अपने नाम से रजिस्टर किया था। अब वाइफ वाले पे मैसेज आया तो बहुत से लोग पूछ रहे हैं सर क्या मैं जा सकता हूँ उनकी जगह? जी नहीं, जिस नंबर पे आपने जिसके नाम से रजिस्टर किया था, आई रिपीट, जिस नंबर से जिसके नाम से रजिस्टर किया था वही बंदा सिर्फ ऑडिशन में जा सकता है, सेकंड और कोई दूसरा नहीं जा सकता। अब इसके जो चीज़ मैंने बताई है, इसके बाद और बहुत सारे लोगों का सवाल आएगा कि सर सिम तो मेरे नाम पे है तो मैं नहीं जा सकता। जी, इसमें सिम के नाम किसी के नाम पे हो इसका कोई मतलब नहीं है। इट मैटर्स कि आपने रजिस्ट्रेशन किसके नाम से किया था। जिसके नाम से आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो ही बंदा जा सकता है। सिम किसी के नाम पे भी हो, इट डजेंट मैटर। आपके मम्मा पापा भाई बहन किसी के नाम पे होगा, रजिस्ट्रेशन आपके नाम पे है तो डेफिनेटली यू कैन गो देयर। आई होप ये आपकी चीज़ जो है वो क्लियर हो गई हो। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम लोग ग्राउंड ऑडिशन के फुल प्रोसेस के बारे में। वैसे तो मैं इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियोस बनाऊंगा। एक वीडियो बनेगा कि ग्राउंड ऑडिशन के टॉपिक क्या क्या पढ़ के जाने हैं, बाकी आज मैं सैम्पल क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे। आज की वीडियो में वो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी जो आगे वीडियोज़ आया करेंगी उसमें हम डेली 5-7 क्वेश्चन करके डिस्कस कर लिया करेंगे। एक तो वो, दूसरा एक वीडियो, बाकी वीडियोज़ बनेंगे फॉर्म पे। और आज की वीडियो में वैसे मैं आपको डॉक्यूमेंट बता देता हूँ, लेकिन इसके ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियो छोटा सा बना दूंगा 2-4 मिनट का। आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने हैं? एक तो आपको अपने 2 फोटोज़ लेके जाने हैं। वैसे तो वहाँ पे एक ही या फ़ोटो लगता है, लेकिन फिर भी आप 2 फोटोज़ लेके जाइएगा। दूसरा, आपको जिस सिम से आपने रजिस्टर किया था उस सिम का बिल लेके जाना है। उस सिम का आपको बिल लेके जाना है। अगर आपका सिम जो है वो प्रीपेड है तो आप घबराइए नहीं। अगर आपका जियो का है तो ऐप में से निकल जाएगा कि ये सिम किसके नाम पे। एयरटेल का भी सेम ऐप में से निकल जाएगा, वैसे ही वीआई का भी सेम ऐप में से निकल जाएगा कि किसके नाम पे सिम है। तो आप लोग बिल्कुल भी इस बात को घबराए ना। और आपको कोई भी 2 एड्रेस प्रूफ में आप आधार भी लेके जा सकते हैं। पैन एड्रेस प्रूफ कंसीडर नहीं होता चूँकि उसमें एड्रेस नहीं होता। और कोई भी प्रूफ, चाहे आप वोटर कार्ड ले जाएँ, चाहे डीएल ड्राइविंग लाइसेंस ले जाएँ, बैंक की पासबुक की कॉपी ले जाएँ, आपको कोई भी 2 प्रूफ रखने हैं, लेकिन आधार भी सफिशेंट रहता है। इसकी आपको जेरॉक्स कॉपी भी लेके जानी है और एक कॉपी आप वैसे ले जाना। इस चीज़ का कोई नुकसान नहीं होता। अगर आप एक आधी चीज़ ज़्यादा ले जाते हैं तो अहम टाइम पे आपको कोई दिक्कत नहीं आती। अब मैं फिर से ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन इस बात पे आएंगे, आई नो वेरी वेल, कि सिम किसी के नाम पे भी हो ये मैटर नहीं करता। रजिस्ट्रेशन बस आपके नाम पे होना चाहिए। जिसके नाम पे रजिस्ट्रेशन है, चाहे उसे एक से बढ़कर मैसेज आए हैं, लेकिन सिर्फ वही बंदा जा सकता है। घर में से और कोई बंदा उसकी जगह पे नहीं जा सकता। ये बात आप लोग गांठ बांध लीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे ऑडिशन में मैंने बताया था, आप सबसे पहले ऑडिशन वेन्यू पे पहुंचेंगे, वहाँ आपको लाइन में लग के आपकी रजिस्ट्रेशन कंफर्म की जाएगी। रजिस्ट्रेशन कंफर्म करने के बाद अंदर आपको एक कॉमन एरिया दे दिया जाएगा, वहाँ आपको फॉर्म भरवाया जाएगा। फॉर्म भरवाने के इन बिटवीन ही आपको जीके टेस्ट के लिए स्लॉट्स में बुला लिया जाता है। फिर आपका रिजल्ट अनाउंस होता है कि जिसका क्लियर हो जाता है उसे बैठने के लिए कहा जाता है, जिसका नहीं क्लियर होता उन लोगों को वहीं से भेज दिया जाता है। और इसी के साथ जो आपने फॉर्म भरा होता है वो आपसे ले लिया जाता है जब वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपका पीआई होता है जिन लोगों ने जीके क्वालिफाई कर लिया। लेकिन जो मेन की थिंग है, इट इज़ टू क्वालिफाई जीके। जब आप जीके क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपका सिलेक्शन जो है वो प्योरली इट इज़ अपॉन फॉर्म एंड इट इज़ अपॉन द पीआई। आई होप ये क्लियर हो गया हो। और मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि ऑडिशन का जो खर्चा है वो सारा आप लोगों को करना होता है। और जो अंदर खाने पीने का सामान है, पहले तो अक्सर देखा जाता था कि केबीसी वाले कुछ ना कुछ स्नैक्स वगैरह फ्री दे देते थे थोड़े बहुत, लेकिन पिछली बार कुछ ऑडिशंस में ये भी देखा गया है कि केबीसी ने वो फ्री 20 बंद कर दिए थे। नॉमिनल कॉस्ट जैसे 20, 50, 30 रुपये दे के आप लोग पोहा, सैंडविच या वहाँ पे चाय का कप वगैरह खरीद सकते थे, इसलिए वो भी पिछली बार कुछ लास्ट ऑडिशंस में पेड देखने को मिला था। आई होप आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो गया हो। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे कि ऑडिशन में जो आज वीडियो के एंड पे क्वेश्चन भी डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि जो इंटरव्यूज़ है दोस्तों उसकी क्या वैल्यू है या इंटरव्यू में क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। दोस्तों जो चीज़ आप फॉर्म में भरेंगे वही चीज़ें आपसे इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। इससे क्या होता है, एक तो जो आपने फॉर्म में लिखा उसका क्या, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो चीज़ें आपने फॉर्म में लिख दी कि सामने वाले को पता नहीं चलता ये कहना क्या चाहता है, वो फिर इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं। इंटरव्यू में आपसे वो घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछेंगे ताकि उन्हें ये जस्टिफिकेशन एटलीस्ट मिले कि दोज थिंग्स यू हैव फिल्ड इन द फॉर्म आर ट्रू, क्या वो सच हैं या गलत हैं या झूठ हैं, फॉल्स हैं।
इसलिए वो आपको भी फॉर्म में भर के बता देते हैं या इंटरव्यू में वो चीज़ें आपसे पूछ लेते हैं कि जो आपने फॉर्म में भरा है वो सही है। उनका पूछने का तरीका ही ऐसा होता है क्योंकि वो बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं। वो कि ऐसा तो है नहीं किसी छोटे स्कूल का एनुअल फंक्शन है, कुछ और है, केबीसी की टीम में बहुत एक्सपीरियंस होती है, इसके लिए उनके सामने झूठ कतई ना बोले। अब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों क्वेश्चंस की जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। इसमें मिक्स क्वेश्चन है, मेरे पास कुछ क्वेश्चन पड़े थे, मैंने सोचा आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आपसे डिस्कस करके। जैसे पिछली बार ही क्वेश्चन आया था दोस्तों, जॉर्जिया मेलोनी की तस्वीर दिखाई गई थी, पूछा गया था कि ये किस देश की जो है लीडर हैं, तो सभी जानते थे इटली की हैं क्योंकि पिछली बार ये काफ़ी न्यूज़ में थे। तो आपको ना स्मार्ट वर्क थोड़ा ज़्यादा करना है। जिस तरीके से पिछली बार जॉर्जिया मेलोनी की तस्वीर पूछी गई थी और उनका देश पूछा गया था कि ये कौन से देश से संबंधित रखती हैं, उसी तरह इस तरीके से भी इस बार जैसे अभी ये ईरान, इजराइल, USA ये देश न्यूज़ में चल रहे हैं, इस तरीके की आप लोग चीज़ें पढ़ सकते हैं ताकि जो चीज़ें न्यूज़ में होती हैं वही अक्सर जो है KBC के करंट ऑडिशन में पूछी जाती हैं। फिर इसके बाद आया था तैमूर लैंग का बर्थ प्लेस पूछा गया था। फिर पूछा गया था खस्ता इज़ मेड फ्रॉम, जिसका आंसर था रोटी। लैम्बोर्गिनी कार किस कंट्री से बनी हुई है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। WPL वमेन प्रीमियर लीग में कौन जीती थी, कौन सी टीम जीती थी, उसके ऊपर क्वेश्चन आया था। जैसा मैंने आपको बताया था कि IPL या स्पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच इज़ अ सॉलिड प्लैनेट, सॉलिड प्लैनेट किसको कहा जाता है। व्हाट हैपन्ड व्हेन मैग्नेट स्टिक, जब मैग्नेट स्टिक होती है तब क्या चीज़ होती है, उसके उस साइंस से ये क्वेश्चन आया था। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आया था। ये दिल्ली ऑडिशंस के टाइम क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर। इसके बाद पूछा गया था गांधी जी को किस देश से निकाला गया था। फ्रांस की करेंसी के बारे में पूछा गया था। निधि कस्टा किस कंपनी की CEO हैं, इसके बारे में पूछा गया था। इसके बाद जैसा जिस चीज़ के क्वेश्चन के आंसर आपको आ रहे हैं, जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोस्तों बता सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन थे ओरिएंट ऑफ कैमरा, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप कि कहाँ पे पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप की ऑप्शन आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद क्वेश्चन था विच रिवर फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, उसमें ऑप्शन थे, उसका आंसर था इरावड़ी रिवर उसका आंसर था। उसके बाद था अडोल्फ हिटलर कौन सी पार्टी से संबंधित रखते थे। हिटलर तो सब जानते होंगे, उनका संबंध कौन सी पार्टी से था। विच रूलर वाज बॉर्न इन एशिया, कौन से रूलर ऐसे थे जो इनमें से एशिया में जन्मे थे। एक फ़ोटो दिखाई गई थी जिसमें एक सी का जो जल से संबंधित एनिमल था उसके बारे में बताना था। फ़ोटो दिखाई गई थी, एक मोनूमेंट था जिसका नाम था लेक पिंचोला, उसका मोनूमेंट दिखा कर पूछा गया था कि ये कौन सी प्लेस है। कुल्लड़ किस चीज़ से बनता है, ये पूछा गया था। उसके बाद पूछा गया था एनिमल यूज्ड इन पोलो, जो पोलो जैसा आपने देखा हो ना US पोलो वगैरह ब्रांड है या फिर और कई ब्रांड्स होते हैं इस पर पोलो की तस्वीर बनी होती है, इस पर घोड़े के ऊपर बैठे होते हैं, वो पूछा गया था कि उसमें कौन सा एनिमल होता है दोस्तों। फिर पूछा गया था वाइट डेजर्ट किसको कहा जाता है। चेस के पीस के बारे में पूछा गया था कि बिशॉप किसको कहा जाता है। LED की फुल फॉर्म, आयरलैंड कंट्री के बारे में पूछा गया था। और इसके बाद लक्ष्य सेन किस खेल के साथ संबंधित रखते हैं। अच्छा, कांस फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, अलकनंदा रिवर के बारे में। इस तरीके से बहुत से क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए थे। अब इसीलिए मैं कहता हूँ ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको कोई पर्टिकुलर बुक तो कवर अप नहीं कर सकती। इसके लिए आपके पास 3 चीज़ें हैं। एक तो जो GK ग्रुप है हमारा वो ज्वाइन कर लीजिए, KBC विद अरुण में उसका लिंक है। दूसरा, आप लोग जो है न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, उससे आपको इंसाइट मिलता रहेगा। जैसे अभी IPL के रिकॉर्ड्स हैं या IPL के बारे में न्यूज़ है, वो आपको देखने को मिल जाती है। तीसरा जो आप काम कर सकते हैं वो है दोस्तों लूसेंट और अरिहंत पब्लिशर की बुक, जो मैं कहता हूँ उसमें से आपको स्टैटिक GK या कुछ करंट अफेयर्स के अरिहंत की बुक्स में आपको मिल जाएंगे। बाकी जो करंट अफेयर की बात है, बहुत से इंस्टीट्यूट्स करंट अफेयर की मैगजीन प्रोवाइड कराते हैं, वो भी मैं आपको 1-2-4 दिन में प्रोवाइड करवा दूंगा। वो मैं अरेंज ऑलमोस्ट हो गई है, जैसे ही मेरे पास आएगी मैं किसी वीडियो में अनाउंस कर दूंगा। जिसको चाहिए होगी वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे को DM करके वो ले सकता है, मैं उनको दे दूंगा। तो इसलिए आप लोग हमारे साथ बने रहें, ऐसे ही आप लोगों की हेल्प करते रहेंगे। फॉर्म वी विल स्टार्ट इन अपकमिंग 1 और 2 वीडियोज़। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय भारत, जय हिंद।